समाज में हमेशा हाशिए पर रहे दलित समुदाय को पिछले 10 साल में काफी बुरे हालात का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 साल में दलित उत्पीड़न के मामलों में इजाफा हुआ है। इस दौरान रोजाना देश में दलित महिलाओं से दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर घंटे दलितों के साथ आपराधिक घटनाएं होती हैं। ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान ने अपनी बातें रखी हैं। मैं आदित्य कुमार पासवान आज बड़े भारी मन से आप सभी के सामने आया हूं। मन व्यथित है और उदास है क्योंकि आज लगातार बिहार में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार और हत्या हो रही है और ये सरकार अपनी गाल बजाने में मस्त है। सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है अखबारों में कि वो अनुसूचित जाति के हक के लिए काम कर रही है। मैं कुछ एक वाकयात हैं बिहार में जो आप सभी के सामने लाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि किस तरह से पिछले एक वर्ष में बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों का हत्या, बलात्कार, शोषण और उत्पीड़न हुआ। शुरू करते हैं हम सासाराम विक्रमगंज से, जहां पे आज से एक वर्ष पूर्व छोटे हमारे पासवान भाइयों जिनकी उम्र 20-21 वर्ष थी, उनकी बिना किसी गंभीर मुद्दे कारण के उनकी हत्या कर दी गई। वहाँ से हम आगे चलेंगे, गया जब चलेंगे तो वहाँ पे हमारे एक मुसहर भाई का हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया गया, उसके दोनों हाथ काट दिए गए, सिर्फ इसलिए काट दिए गए कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो वहाँ के दबंगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उनका हाथ काट दिया। वहाँ से आगे चलेंगे तो फिर अभी एक ताज़ा घटना हुई है जो पिछले 5 तारीख को हुई है। धनरुआ मसौड़ी में ही नीमा गांव है, वहाँ पे एक 12 वर्ष की बच्ची रविदास समाज से आती है, अंशु कुमारी, उसका बलात्कार वहाँ के दबंग लड़के ने कर दिया और 10 दिन हो गए, अपराधी पकड़ा नहीं गया। मसौड़ी के बगल में ही हमारे बगल में गया है। गया में प्रेम पासवान को बुरी तरह से मारा पीटा सिर्फ इसलिए गया क्योंकि वो एक तेज धावक है और वहाँ जो सिपाही बहाली की प्रक्रिया चल रही थी उसमें बड़ी तेजी से वो दौड़ा और अव्वल आया। तो वहाँ के दबंगों ने भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियाँ उसे दी और बुरी तरह से मारा पीटा। 3 दिन उसे प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र होता है गाँव का, वहाँ रहना पड़ा। फिर हम वहाँ से आगे चलेंगे तो मुजफ्फरपुर चलते हैं। मुजफ्फरपुर में आज से 2 महीने पहले बिहार का एक बड़ा चर्चित मामला उठा था, जहाँ एक रविदास समाज की बच्ची 16 वर्ष की रूपा, उसका बलात्कार किया गया वहीं के दबंग के द्वारा, तो उसकी हत्या कर दी गई, यहाँ तक कि उसके स्तन को काट दिया गया। अपराधी पकड़ा जरूर गया, लेकिन जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है लगता नहीं है कि बहुत दिन तक अपराधी अंदर रह पाएगा। उसी मुजफ्फरपुर में बगल में हमारे एक मुसहर समाज के मजदूर को बुरी तरह से पीटा गया और उसके देह पे पेशाब कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि फिर उसने क्या अपनी जो काम वहाँ किया था उसकी मजदूरी मांगी। मुजफ्फरपुर ज़िले में ही जब वहाँ आगे चलते हैं तो वहाँ पे एक कटरा जगह है। कटरा में देवगन गांव में वहाँ के नितेश पासवान की 18 वर्षीय नवयुवक, उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि वहाँ के वो स्थानीय एक अपराधी था, उसके शरीर से मेले में वो सट गया था। निर्ममता से चाकू गोद करके उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ भी अपराधी फरार है, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। फिर हम आगे चलेंगे तो आज से करीबन 1 महीने पहले सिवान के दरौंदा में हमारे भरत मांझी जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और सिर्फ वो हत्या इसलिए की गई कि भरत मांझी जी हक और हुकूक और हिस्सेदारी के लिए आवाज़ अपनी बुलंद करते थे। हत्या करने वाले जो नामजद अपराधी हैं वो आज भी गांव में आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और पुलिस प्रशासन कोई छापामारी नहीं कर रही है उसे पकड़ने की। सिवान में ही हमारी एक बहन थी, उसकी शादी हो रही थी, भव्यता से शादी हो रही थी। कोई भी माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं उसकी शादी अच्छे से हो, तो उसी तरह से उसकी शादी की जा रही थी, जो कि वहाँ के दबंगों को पसंद नहीं है
और वहाँ उन्होंने उसकी शादी को रोकने का प्रयास किया। 20 बचाव लोगों ने किया, शादी तो हो गई, लेकिन शादी होने के बाद अगले दिन सुबह में लड़की के जो पिता थे, बच्ची के जो चाचा थे जमादार मांझी, उन्हें के घर से ही अगवा कर लिया गया, दरवाजे से अगवा कर लिया गया। और अगवा करने के बाद इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया कि पटना के पीएमसीएच में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो हत्याओं का सिलसिला बिहार में लगातार जारी है। अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। और सरकार अपना गाल बजा रही है। सरकार अपना विज्ञापन निकालने में मस्त है कि, और जो प्रदेश से बाहर है, सिर्फ झूठा प्रचार करके कि बिहार में काम हो रहा है और हम अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम कर रहे हैं। तो आज काफ़ी मेरा मन भारी था। आप लोगों के समक्ष सिर्फ इसलिए आया कि आप लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और आपके माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, और अगर ये सरकार तक आवाज़ पहुँच रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द नियमों में आप बदलाव करें, कड़े नियम लाएं, कड़े कदम उठाएं। और कड़े कदम उठा करके अगर आपने अनुसूचित जाति जनजाति के हक और हुकूक के लिए कड़े कदम जल्द नहीं उठाए, तो बिहार कांग्रेस सेवा दल बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अपने हक के लिए, अपने समाज के हक के लिए आगे आइए। सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, धरातल पे आइए, क्योंकि अगर आप आगे नहीं आएंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तो ये जो हत्याओं का दौर है, ये जो शोषण और उत्पीड़न का दौर है, आज कहीं और किसी और के यहाँ हो रहा है, कल आपके दरवाजे तक पहुँच सकता है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, अपने घरों से निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, और अपने आने वाले कल के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के कल के लिए आगे आइए और धरातल पे इसके खिलाफ लड़ाई लड़िए। आप सभी का बहुत धन्यवाद है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, बदलते दौर में दलित समाज में नेता उभर कर सामने आने लगे हैं जो आजादी के लिए आवाज उठाते हैं। पहले दलित जवाब देने में संकोच करता था, लेकिन अब दलित जवाब दे रहा है। पहले लोग दलित के प्रति सहानुभूति दिखाते थे, लेकिन अब लोगों ने उनके प्रति ईर्ष्यालु रवैया अपना लिया है। इसी कारण उन्हें अब ज्यादा से ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।